दोस्तों, लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर आकर पहुंच चुका है। 1 जून को 8 राज्यों के 57 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बिहार की 8 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि बिहार में किसको कितनी सीटें आती हैं। लगातार रैलियां हो रही है, चाहे वो नीतीश कुमार रैली कर रहे हो या फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर रैलियों का कमान संभाला हुआ है। और अब जो खबर सामने आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद टेंशन भरी खबर है। वैसे तो चुनावी टाइम पर इतना ज़्यादा टेंशन, लोगों का जो विरोध है वो देखने सुनने को मिल रहा है, किस तरीके से वोटिंग परसेंट घट रहा है वो भी देखने सुनने को मिल रहा है। और अगर ऐसे में सहयोगी दल पलटी मार दे, साथ छोड़ दे, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। दरअसल दोस्तों, ये दावा कोई छोटे मोटे नेता के जरिए नहीं बल्कि विपक्ष के सबसे मजबूत नेता के जरिए किया जा रहा है कि नीतीश चाचा बहुत जल्द ही बिहार की जनता को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं जिससे पूरे बिहार में खलबली मच सकती है। बिहार के अंदर राजनीति फिर से उथल पुथल होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा दावा है। वो दावा क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको नीतीश कुमार के बारे में लेकर थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलूँ तो नीतीश कुमार किस कदर अभी पटना के अंदर जो रोड शो प्रधानमंत्री के साथ हुआ था उसमें आपने देखा था वो कैसे गुस्से में नज़र आ रहे थे जब उनके हाथ में बीजेपी का कमल पकड़ा दिया गया था। सहयोगी दल होने के बावजूद भी उनके मोदी जी के सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं कि वो अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर प्रचार प्रसार कर सके। साफ तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे पर गुस्सा झुंझलाहट देखने सुनने को मिला और यही गुस्सा झुंझलाहट वो बनारस तक देखने सुनने को मिला, क्योंकि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली थी और इस रैली के अंदर और नामांकन पत्र भी वो दाखिल कर रहे थे। तब साफ तौर पर नीतीश कुमार ने उनके मुंह पर आने से मना कर दिया और कहा कि वो नहीं आ सकते हैं। और अब हाल फिलहाल की बात की जाए तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि वो इस देश में मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें। यानी कि प्रधानमंत्री का सपना मोदी जी देख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मुंह से जी हाँ मुख्यमंत्री शब्द जो निकला उसके बाद तमाम विरोधी दल ने इस बात को पकड़ लिया कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो ऐसा पक रहा है जिसकी भनक भारतीय जनता पार्टी को वो लगने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन उनकी ज़ुबान से वो निकल ही गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनने का न्योता दे रहे थे। खैर, आप सभी देख रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार की उनके ही पार्टी में किस तरीके से स्थिति कर दी गई है। बार बार पलटी मारने से उनके जो लोग हैं, उनके खेमे के जो नेता हैं, वो जमकर विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि एनडीए के साथ वो मिलकर इस सत्ता को आगे लेकर जाए। वो चाहते हैं कि आरजेडी के साथ उनकी वापसी हो जाए, घर वापसी जिसे कहते हैं ना, वो हो जाए। इस बात को लेकर जदयू के तमाम विधायक वो नीतीश कुमार से खफा भी हैं। उनको बार बार सुझाव भी देते हुए नज़र आते रहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ना करें। बगावत धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी को देखते हुए अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के साथ जी हाँ तेजस्वी यादव की बातचीत चल रही है। तेजस्वी यादव के साथ उनकी बात वो बनती हुई नज़र आ रही है और ये बात खुद तेजस्वी यादव बड़े ही ज़ोरों शोरों से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि चचा 4 जून के बाद बहुत बड़ा जी हाँ बहुत बड़ा कोई फ़ैसला लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज़ के हवाले से जो तेजस्वी यादव की जो बयान आई है उसको मैं सुनाना चाहूँगी दोस्तों कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 जून के बाद बहुत बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं चचा जी। तेजस्वी यादव का ये दावा है, फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। ये बात तेजस्वी यादव बहुत ही गंभीरता के साथ कह रहे हैं। भले ही उनकी तबीयत ख़राब है, व्हील चेयर पर चल रहे हों, लेकिन वो बार बार रैलियाँ कर रहे हैं। इनकी रैलियाँ शायद ही गोदी चैनल्स में दिखाई जा रही हो। मोदी जी की रैली, मोदी जी की थकान तो तमाम गोदी चैनल्स को दिखाई दी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सैकड़ों रैलियाँ बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने कर लिया है, इस बात की चर्चा कहीं से कहीं तक नहीं है। उनके कमर में दर्द होने के बावजूद भी वो जनता से मिल रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ये खबर गायब है।
और आज उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि चाचा जी जो हैं वो बहुत जल्द ही पलटी मारने वाले हैं और कोई बड़ी खुशखबरी पटना के अंदर देखने सुनने को मिल सकता है। अब सोचिए दोस्तों, कोई अपना ज़मीर अपनी पार्टी को बेचकर किसी की दूसरी पार्टी के साथ तो कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल सकता है। कोई तो मजबूरी रही होगी जो इस तरीके का जो फैसला, इस तरीके का स्टेप उठाया गया है। लेकिन नीतीश कुमार लगता है अपने तमाम स्टेप से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका गुस्सा बार बार उनके चेहरे पर बयां किया जा रहा है। उनके चेहरे से दिखाई दिया जा रहा है कि कैसे वो झुंझलाहट में हैं, गुस्सा उनके अंदर भरा पड़ा है। शायद उनका जो स्टेप लिया गया है उस स्टेप से वो बेहद दुखी हैं। और तो और दोस्तों, बिहार में जनता भी नीतीश कुमार के फैसले से बार बार दुखी हो जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार की जनता का साथ देते हैं या फिर एनडीए का। अभी तो फ़िलहाल एनडीए में है, लेकिन जो खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, वो बेहद चौंका देने वाली बातें हैं कि क्या फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, क्या फिर से वो आरजेडी का दामन थाम कर जो सरकार है वहाँ पर बनाते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।